हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरे क्लास का टॉपिक है मीरा की पद, जो कि क्लास 10th की कविता है और इसकी कवित्री मीराबाई जी है। और मीराबाई जी का मैंने यहाँ पे जीवन परिचय दिया हुआ है। आप चाहो तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, बट आता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं सीधे पद से। पहला ही पद में लेती हूँ। पहला पद है हरिपद। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाओ चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गणराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। ओके, यहाँ पे जो भीर वर्ड आ रहा है इसका अर्थ होता है दुख तकलीफ से। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे। हरि का अर्थ आप समझ रहे हैं कि आप भगवान से। मीरा जी हमेशा श्री कृष्ण की भक्त रही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के ही गुणगान किए, उन्होंने श्री कृष्ण के ही बहुत सारे पद लिखे हैं। तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप जन की भीड़, जन मतलब सभी लोगों की जो तकलीफ है, दुख है, वो हर लो। हर लो मतलब उसको दूर करो। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, मैं पढ़ती जा रही हूँ और एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। द्रौपदी जी री लाज राखी आप बढ़ाओ चीर। जैसे एग्जाम्पल, आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए, मतलब उसकी इज्जत बचाने के लिए आपने क्या किया था? आपने चीर बढ़ाया था। चीर मतलब होता है कपड़ा। एक एक कहानी है महाभारत का, कि महाभारत में जब लड़ाई मतलब जब कुछ युद्ध हो रहा था, तो द्रौपदी मतलब द्रौपदी को हार हार गए थे पांडु लोग। तो उन्होंने क्या किया था कि द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण हो रहा था। ओके, ये कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि चीरहरण किया जा रहा था। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से की प्रार्थना की कि भगवान मेरी लाज रखो। और श्री कृष्ण आकर अपने उन्होंने उनकी लाज बचाई थी। कैसे? तो चीर बढ़ाकर, मतलब कपड़ा देकर। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? सेकंड एग्जाम्पल इस भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भक्त भक्त प्रहलाद थे, उनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था? नरहरि का रूप धारण किया था, नरसिंह अवतार जिसको कहते हैं। ओके, कि आधा शरीर नर का था और आधा शरीर नरसिंह का था। आप धरियो शरीर मतलब आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बूढ़तो गणराज राखियो काटी कुंजर पीर। एक बूढ़ा हाथी था, गणराज। ओके, और वो किसका हाथी था? तो ऐरावत हाथी था। इंद्र का हाथी कहा जाता है। और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया हुआ था और उसके पैर को मगर ने पकड़ लिया था। तब उसने प्रार्थना की थी श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण मुझे आकर बचाओ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इस संकट में हूँ। तो श्री कृष्ण आए और मगर को मार गिराया था। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बूढ़ तो गणराज राख्यो काटे कुंजर पेड़। आपने जिस प्रकार गणराज मतलब हाथी की रक्षा की थी मगर को मारकर। ओके, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। मतलब दासी, दासी मतलब क्या होता है? सेविका। मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी से प्रार्थना करती हूँ गिरधर श्री कृष्ण, आप मेरी भी भीड़ को हर लो, मतलब मेरी भी सारे दुख तकलीफ को दूर कर दो। ठीक है। इसका व्याख्या मैं यहाँ पे की हुई हूँ। इस पद में कवियत्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के सभी सभी सारे दुख है उसको आप दूर कर दो या उनका नाश कर दो। तो बहुत सीधा सा है। इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे? इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि पहले पद में श्री कृष्ण ने किसका उदाहरण दिया है, किन किन चीजों का उदाहरण दिया है। तो आपको याद रखना है, द्रौपदी के लिए याद रखना है कि द्रौपदी की आपने इज्जत बचाने के लिए साड़ी या कपड़ा दिया था। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया था, नरसिंह शरीर धारण किया था। एंड तीसरा, रावत हाथी को बचाने के लिए आपने मगरमच्छ को मार गिराया था। इसी तरह आप मेरी भी मतलब श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि जैसे आपने इन अपने भक्तों को बचाने के लिए इतना काम किया था, मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैं भी आपकी एक दासी हूँ, तो मेरे भी सारे दुखों को दूर करें। बस आपको यही लिखना है यहाँ पे। ओके, अब सेकंड जो पद है वो आपका काफी बड़ा पद है, मैंने उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों किया है मैंने। सेकंड पद, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रास्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु,
चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची भाव भगति जागरी पासु तीनों बाता सरसी। क्यों मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है? ये जो पहला पद है ये आपको एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए देगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोल रही है यहाँ पर? इस पद में श्री कृष्ण से कहती है कि भगवान आप मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर मतलब क्या होता है? दासी, सेविका। श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्री कृष्ण आप मुझे अपने सेविका बना लो, अपनी दासी बना लो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी, हे श्री कृष्ण, हे श्याम, मुझे आप अपने दासी बनाकर रखो, ठीक है? क्या करूंगी मैं? चाकर रास्यु बाग लगास्यु नित उक्त दर्शन पास्यु। जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, चाकरी मतलब जब मैं आपकी दासी हो जाऊंगी, जब मैं आपकी सेविका हो जाऊंगी, तो बाग लगाऊंगी। बाग मतलब बगीचा लगाऊंगी। और नित उठ दर्शन पास्यु, जब आप बाग में फूल तोड़ने आओगे तो मैं तुम्हारा दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गासु। द सेकंड मतलब सेकंड क्या करूंगी मैं? वृंदावन की कुंज गली, जो वृंदावन श्री कृष्ण की जो जगह थी, वो जन्म भूमि थी, वहां पर मैं जाऊंगी, तुम्हारी लीलाओं को बताऊंगी कि श्री कृष्ण कितने अच्छे हैं, मेरे श्री कृष्ण ने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें करूंगी। तो उससे क्या होगी? मेरी भक्ति भावना बढ़ेगी। चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची भव भक्ति जाकरी पासु तीनों बाता सरसी। क्या होगा? मैं तीनों चीजें कर पाऊंगी। चाकरी करूंगी तो दर्शन पाऊंगी, सुमिरन करूंगी, जब मैं वृंदावन की गुंज गलियों में जाऊंगी, तुम्हारे बारे में बार बार तुम्हारा नाम लूंगी, बार बार मैं तुम्हारे बारे में लोगों को बताऊंगी, तो सुमिरन होना। सुमिरन होना मतलब किसी भी चीज को आप बार बार दोहराते हो, तो वो मेरी भक्ति कहलाएगी। भाव भक्ति जागरी पासु, और इससे क्या होगा कि लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, तो भक्ति और मेरी बढ़ेगी। तो तीनों बात सरसी मतलब जो मैं जो तीन बात चाहती हूँ वो पूरी की पूरी पूरी पूर्ण हो जाएगी। क्या क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मीरा जी श्री कृष्ण की चाकरी या फिर सेविका बनके क्या क्या करना चाहती है, वो कौन सी तीन बातों को पूर्ण करना चाहती है? तो पहला क्या है? दर्शन पाना चाहती हूँ। दूसरा क्या है? मैं भक्ति करना चाहती हूँ। और तीसरा क्या है? मैं तुम्हारी लीलाओं को सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो तीनों बातें मतलब अगर मैं तुम्हारी चाकरी हो जाती हूँ या मैं तुम्हारी दासी बन जाती हूँ, तो मैं इस तरह से मैं अपनी ये तीनों बातें कर सकूंगी, ठीक है? इसका मैंने यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। इस पद में मीरा कहती है श्री कृष्ण आप मुझे अपने सेविका बना लो। ओके, अर्थात मीरा हमेशा श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती, पास रहना चाहती, दर्शन प्राप्त करना चाहती। मीरा कहती है कि दासी बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन के सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा ने ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती है। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें तीन फायदे होंगे, जो मैंने कहा। कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, प्रिय की याद आएगी, मतलब बार बार मैं आपका नाम लूंगी तो मैं बार बार आपका स्मरण कर पाऊंगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य ही बढ़ाऊंगी। जितना ज्यादा मैं लोगों को श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगी, उतने लोग श्री कृष्ण से प्यार करेंगे, उतने लोग श्री कृष्ण की भाव भक्ति में आगे बढ़ेंगे या लिप्त होंगे। तो मैं ये तीनों चीज चाहती हूँ, तो ये मेरी तीनों बातें सरसी मतलब मेरी तीनों बातें सफल हो जाएंगी। इसी का मैंने जो आधा काट दिया था वो थर्ड वाला पद ये है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी, सावरियालय दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना रे जे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरो अधीरा। मैंने क्यों यहाँ पे से इसको डिवाइड किया है? पहले वाला जो पद है या फिर पहले जो सेकंड वाला पद है, उसमें क्या है कि वो तीनों बातें मतलब श्री कृष्ण से वो क्या क्या चाहती है सेविका बन के, वो कहा है। ये जो है इसमें वो उनके सुंदरता का बखान करे कि मेरे जो श्री कृष्ण है वो कैसे दिखते हैं, क्या पहने हुए हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें। तो क्या बोल रही है यहाँ पे? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे हो। आपने श्री कृष्ण की फोटो देखी होगी, आपने श्री कृष्ण की प्रतिमा देखी होगी, हर जगह आपने देखा होगा उनके मुकुट पर मोर का मुकुट रहता है। ओके, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र पहले। गल वैजंती माला, वैजंती एक फूल होता है जिसकी उन्होंने माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। आपको पता है श्री कृष्ण जब छोटे थे तब वो वृंदावन में क्या करते थे? तो गाय चराने जाते थे और मुरली बजाया करते थे, जिसको सुन के सब भाव विभोर हो जाते थे। मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखो बारी। क्या कहती है मीरा जी? मैं बहुत बड़े बड़े महल बनाऊंगी, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और बीच बीच में रखूंगी बारी। ओके, बारी का मतलब क्या होता है? बगीचा बनाऊंगी। तो बगीचे में क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना कि आप आओगे तो मैं आपको देख सकूंगी, ठीक है?
सावरिया ले दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी। मैं सावरिया का मतलब श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगी। जब मैं बगीचा लगाऊंगी तो आप आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूंगी। और कौन सी कलर की साड़ी पहन के करूंगी? तो पहन कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी कलर होता है लाइक येलोइश काइंड ऑफ कलर, जो बोलते हैं ना कि मौसम्बी टाइप का जो कलर होता है, दैट ऑरेंज काइंड ऑफ कलर, दैट इज कॉल्ड द कुसुम्बी कलर। तो कुसुम्बी रंग की जो साड़ी मैं पहनूंगी, ओके। आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जमुना रे देती है। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए। दर्शन देना मतलब जब मैं व्याकुल हूँ मेरा मन, और कहाँ आना है? तो जमुना जी के तीरा। आप मुझे अपने दर्शन देने के लिए कहाँ आओ? तो जमुना जी के तीरा। तीरा मतलब किनारे, जमुना नदी है उसके किनारे आप मुझे दर्शन देने आओ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। हिबड़ो मतलब होता है हृदय, ओके। अधीर होना मतलब होता है व्याकुल होना। श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए, मेरा मन, मेरा बोलते हैं ना कि हृदय अधीर हो गया है, व्याकुल हो गया है। तो हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे दर्शन देने के लिए कहाँ आओ? तो जमुना जी के किनारे आओ। ठीक है। इससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, मैं इसको एग्जाम एक्सप्लेन करके फिर बता देती हूँ। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। ये उनकी सुंदरता है। जो फर्स्ट दो लाइन है उसमें बताया गया है, पीताम्बर गल वैजंती माला। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। ओके, आपको पता है श्री कृष्ण बहुत अच्छी मुरली बजाते थे, जिसको सुनकर सब मंत्र मुक्त हो जाते थे। तो मन मोह लेना। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है, व्याकुल है, ओके। अधीर जिसको कहा गया है, वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे उन्हें दर्शन दे दे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीरा ने श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान कैसे किया, या अपने पद में क्या क्या कहा है, किस तरीके से उनके बारे में बताया है, क्या सुंदरता है। तो आपको श्री कृष्ण के बारे में पता है कि पीले वस्त्र पहने हुए हैं, सर पर मोर मुकुट पहने हुए, वैजंती की माला उन्होंने धारण किए हैं, और वो बहुत सुंदर है। तो ये आंसर आप यहाँ पे लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि मीरा जी श्री कृष्ण को कहाँ मिलना चाहती हैं, क्यों मिलना चाहती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बताना है कि मीरा जी श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त के लिए अधीर हो चुकी है, व्याकुल हो चुकी है, और वो उनसे निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप मुझे जमुना नदी के किनारे आके दर्शन दो, ताकि मेरा जो मन अधीर हो चुका है या व्याकुल हो चुका है वह शांत हो जाए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, जब वो देखने जाएंगी, जब वो मिलने जाएंगी तो क्या पहन के जाएंगी? ओके, तो कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन के जाऊंगी, और मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए बार बार क्या करूंगी? बगीचे बनाऊंगी, बड़ा सा महल बनाऊंगी, उसमें बीच बीच में बनाऊंगी बगीचे, ताकि मैं उनके दर्शन प्राप्त करूं। इस तरीके से तीन चार क्वेश्चन इस पद से आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज में मैंने इसका सार दिया हुआ है, मीरा के पद का सार। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मीरा पद का सार क्या है, जिसमें तीनों जो पद हैं आपके, मतलब एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में दो पद है, उसको मैंने तीन भाग में डिवाइड किया है ताकि आपको एक्सप्लेन सही तरीके से कर सकूं। वो सारा सार मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के भक्ति भाव का वर्णन करती हैं। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद, ऐरावत के दुखों को दूर किया, और उसी तरह मेरे भी सारे दुखों को दूर करे। तो जैसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देना है। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। वह श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार है, दासी सेविका, ओके। आप यहाँ पे नौकर जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि नौकर इज नॉट लाइक अ गुड वर्ड टू हैव टू राइट इट, ओके। तो आप दासी, सेविका जैसे शब्दों का उपयोग करें। बाग बगीचे लगाने को तैयार है, गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करने को तैयार है, ऊंचे ऊंचे महल बनाने को तैयार है, ताकि दर्शन उनको हमेशा प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया है। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि आधी रात को श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उन्हें बुला रही है। तो ये मीरा के पद का सार है। इससे भी आप आंसर लिख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है। इसके बहुत सरल वर्ड्स हैं इसमें, तो आप इसको भी लिख सकते हो। और
अगर आप आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू।